नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो बहुत ही छोटी होती हैं, जिनकी अवधि बहुत ही छोटी होती है, जो सूत्रों से और बाकी जो खबर होती हैं, जो खबरी होते हैं, उनसे निकाली जाती हैं, सूत्रों से निकाली जाती हैं। ऐसे ही कुछ होता है राजनीति में। राजनीति में कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो पॉलिटिकल प्रोसेस होता है उसकी होती हैं। जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स होते हैं वो एंड रिजल्ट को नहीं देखते, वो यह देखते हैं कि प्रक्रिया कौन सी चल रही है। इस प्रक्रिया को देखते हुए ही वो आगे बढ़ते हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं, जो कि बहुत छोटी होती हैं। कभी कभी ये कुछ क्षणों की होती हैं। इनमें ये पार्टियां, ये जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स होते हैं, वो कुछ तथ्यों को जोड़कर भी देखते हैं, कुछ ऐसे तथ्यों को जोड़ते हैं जिनसे वह यह देखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकल सकता है। जो निष्कर्ष निकलेगा वह सही भी होगा या फिर नहीं, पर जो अंतिम फैसला होता है, जो भी निष्कर्ष निकल कर आता है, इसके बाद जो फैसला होता है वह पार्टी के मेन लीडर के जो फैसले होते हैं उन पर होता है, पार्टी के नेता के ऊपर होता है। अब इसके बाद पहेलियों में बात नहीं करते हैं, सीधे मुद्दे पर आते हैं। जो बीजेपी है वह लगभग 7 सालों से 2015 से 2022 तक जो आम आदमी पार्टी का नेतृत्व रहा है, तब से इस आम आदमी पार्टी को इग्नोर करती आ रही है। पर आज जो बीजेपी है उसने अपनी रणनीतियां बदल ली हैं और अपनी रणनीतियां बदल चुकी है। और इसके साथ साथ ही यह सिर्फ अटकल नहीं है, इसके संकेत मिल रहे हैं कि उन्होंने अपनी रणनीतियां बदल रही है। देखिए, चुनावों में दो तरह के जो रिजल्ट आते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी आम आदमी का पूरी तरह से सफाया कर देती है, पर इसके विपरीत जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर भारी पड़ती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो झुग्गी झोंपड़ियां हैं, जो वंचित वर्ग है, उसकी वोट दिल्ली के अलावा पूरे प्रदेश में बीजेपी को मिलती है, पर दिल्ली में वह वोट बैंक दूसरी पार्टी की तरफ चली जाती है, आम आदमी पार्टी की तरफ चली जाती है। इसका एक मुख्य कारण है लीडरशिप, जो कि आम आदमी पार्टी के पास अभी ज़्यादा है दिल्ली में। इसके अलावा जब से बीजेपी की एक कमी है लीडरशिप की, जब से साहब सिंह वर्मा जी की मृत्यु हुई है, तब से उनकी जो बीजेपी की लीडरशिप कमज़ोर पड़ गई है। ऐसा कोई भी लीडर नहीं है जिसका वर्चस्व पूरे प्रदेश में हो, जो कि पूरे प्रदेश में पसंद किया जाता हो। यही कारण है कि बीजेपी केंद्र में ही अपनी सरकार अभी तक नहीं बना पाई है। वह कई बार दूसरी पार्टियों से, सिर्फ आम आदमी पार्टी से ही नहीं बल्कि कांग्रेस से 3 बार हार चुकी है और आम आदमी पार्टी से भी 2 बार हार चुकी है। इसका मुख्य कारण है लीडरशिप। तो इसमें जो बीजेपी है, इसको तलाश है एक ऐसे नेता की जो उनका वर्चस्व दिल्ली में लहरा सके। इसके लिए उन्होंने कई ऐसे नेताओं को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उन्हें आजमाने के लिए। पर उसमें वे ना तो संगठन बना पाए और अपने आप को मुख्यमंत्री पद पर दिखाने के लिए, मुख्यमंत्री बनने की लालसा में ऐसे प्रेजेंट करने में बिजी रहे, जिससे उन्हें हटा दिया गया और मुख्यमंत्री बनने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो जो मुख्यमंत्री बनने की लालसा थी उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं रहा। चुनाव तो हुए नहीं, तो मुख्यमंत्री तो रहने ही दीजिए। इसके बाद ऐसा नहीं है कि बीजेपी को दिल्ली में पहले अपनी सरकार नहीं चाहिए थी, हमेशा से चाहिए थी, पर इसके बाद जो अब उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदली है, रणनीति बदली है, उससे पता चलता है कि अब उन्हें पक्का चाहिए। उन्हें यह होता था कि लोकसभा चुनाव में उन्हें इतनी बड़ी जीत मिली है तो उसके बाद विधानसभा में भी उन्हें जीत मिल ही जाएगी, पर जो दिल्ली के लोग हैं वह लोकसभा के लिए अलग सोचते हैं और विधानसभा के लिए अलग सोचते हैं। यह उन्हें बाद में पता चला। उन्होंने सोचा कि लोकसभा के बाद विधानसभा में जीत मिलेगी, ना तो ऐसा 2014 के बाद 15 में हुआ, ना ही ऐसा 2019 के बाद 20 में हुआ। तो यह बिल्कुल अलग ही रहा। तो इसके लिए लोकसभा में
लोकसभा के लिए दिल्ली की जो जनता है वह बिल्कुल अलग सोचती है विधानसभा के मुकाबले। जो केजरीवाल के खिलाफ जो मीडिया में मोर्चा जमाया गया है, जो मोर्चा खोला गया है, वह स्मृति ईरानी को मिला है। स्मृति ईरानी को ही उन पर टिप्पणियां करने का, उनके बारे में बोलने का सौभाग्य मिला है। जब भी स्मृति ईरानी की बात आती है तो उनकी जो अमेठी की विजय थी उसकी चर्चा जरूर होती है कि कैसे उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी में हराया था और अपना वर्चस्व वहां पर कायम किया था। इसके बाद ऐसा माना जा रहा है, किसी ने यह बताया नहीं है, कहा नहीं है, बस ऐसा माना जा रहा है, ऐसा एक अंदाज़ा है कि स्मृति ईरानी अगले जो चुनाव हैं वहाँ पर दिल्ली की नेता बन सकती हैं, दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के लिए निर्वाचित हो सकती हैं, उसकी उम्मीदवार बन सकती हैं बीजेपी की तरफ से, ऐसा माना जा रहा है। अब विधानसभा में एक उपचुनाव भी होने वाले हैं जिसमें 2015 में जो बीजेपी के सरदार आरपी सिंह जीते थे, उनकी विजय हुई थी। इसके बाद जो आम आदमी पार्टी थी 2019 में, उसके राघव चड्ढा की विजय हुई थी। राघव चड्ढा राज्यसभा में चले गए हैं पंजाब की, तो इसके बाद उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह पर जो दिल्ली के जो उम्मीदवार हैं, आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है, जो दुर्गेश पाठक हैं उन्हें खड़ा कर दिया है, उन्हें अपना जो उम्मीदवार बताया है। जो बीजेपी है उन्होंने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, उन्होंने अभी तक नहीं बताया है कि उनकी तरफ से जो दिल्ली में उम्मीदवार कौन होगा, और नॉमिनेशन में सिर्फ 2 दिन बचे हैं और अभी तक स्टेट बीजेपी को भी यह नहीं पता है कि इनकी तरफ से जो उम्मीदवार कौन होगा। ऐसा हो सकता है स्मृति ईरानी हो सकती हैं, पर स्मृति ईरानी की आशंका क्यों नहीं लगती, क्यों 50-50 लगता है? क्योंकि अगर उन्हें खड़ा किया गया तो अमेठी में भी बाय जो है चुनाव किए जाएंगे, इलेक्शन किए जाएंगे, तो इसलिए उनका जो स्मृति ईरानी है उनका 50-50 लगता है कि वो उम्मीदवार हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। इसके अलावा जो इसमें केजरीवाल के खिलाफ जो कोई भी ऐसा नेता, अच्छा नेता उतर सकता है, उसमें स्मृति ईरानी से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। उनमें वो सारी खूबियां हैं जो केजरीवाल को एक ढांचे में समेट सकती हैं। अगर सवाल ये आता है कि क्या पार्टी ऐसा नेतृत्व चाहती है, अगर चाहती है तो क्या यह बाई इलेक्शन से पहले शुरू होगा या लोकसभा चुनाव से पहले या उसके बाद शुरू होगा? अगर लोकसभा चुनाव के बाद उनको बागडोर सौंपी जानी है तो वे अमेठी से इलेक्शन नहीं लड़ेंगी, क्योंकि यह ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कि पहले वह अमेठी से इलेक्शन लड़ें, जीतें, कुछ महीने काम करें, इसके बाद इस्तीफ़ा दे दें। तो ऐसा नहीं होगा, ये ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और उनके जीतने की संभावना वो कम हो जाएगी। इसलिए अगर उन्हें ये इस बात को देने की चर्चा है, जो मुख्यमंत्री पद के लिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद के लिए उन्हें खड़ा करने की चर्चा है या उम्मीदवार वो हो सकती हैं, तो वे अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो इसी बात से अब ऐसा तो मानना मुश्किल ही है। वैसे तो इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, कोई भी सूचना नहीं है, कोई भी संकेत इसके नहीं मिले हैं, पर ऐसा माना जा रहा है। और यह भी मानना मुश्किल है कि जो नेतृत्व करने वाले हैं, अगर उम्मीदवार के रूप में उन्हें देखा जाना है, उसकी चर्चा भी उनके नाम की नहीं हुई है, यह देखना मुश्किल है। जो स्मृति ईरानी है वह केजरीवाल के सामने खड़े होने के लिए एक परफेक्ट नेता है। जैसे वो पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हैं, वो दिल्ली की रहने वाली हैं, उन्हें भाषण देना भी आता है, अच्छे से वह केजरीवाल पर टिप्पणियां कर सकती हैं। जो केजरीवाल गलत बातों को लेकर तरह तरह की बातें करता रहता है, तरह तरह लगातार गलत चीज़ों पर बयान देता रहता है, उसके खिलाफ बोल सकती हैं। स्मृति ईरानी को लेकर मैं फिर से यही कहूँगी कि इस बात की चर्चा अभी तक नहीं हुई है, पर यह माना जा रहा है कि जो भी एक परफेक्ट नेता में होता है वो स्मृति ईरानी में है, और उनको खड़ा करने में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए वह एक परफेक्ट नेता मानी जा रही हैं। ऐसा हो सकता है कि वह दिल्ली के चुनाव में खड़ी हो। एक हाइपोथेटिकल बात है जो यह है कि अगर केजरीवाल के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्मृति ईरानी को बीजेपी से खड़ा किया गया तो यह केजरीवाल के लिए बहुत बुरी खबर होगी।
उनके लिए यह बुरी खबर इसलिए होगी क्योंकि स्मृति ईरानी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कर सकती हैं, एक स्ट्रॉन्ग नेता हैं। इसलिए खास तौर पर यह बुरी बात होगी कि जिस तरह केजरीवाल को एक्सपोज किया जा रहा है, उनके बारे में बताया जा रहा है, इस तरह से भी यह एक बहुत ही बुरी खबर है केजरीवाल के लिए। खास तौर पर जब से पंजाब में वह जीते हैं और इसके बाद उनके कई नेताओं पर शिकंजा कसा गया है, उनके कई नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, तब से वह केजरीवाल बौखला गए हैं और उन्हें यह अंदेशा हो रहा है कि उनकी हार अब निश्चित है। जिस तरह वो टीवी पर आकर बोल रहे हैं, मोदी जी पर तर्क कर रहे हैं कि मोदी जी मेरे पीछे पड़े हैं, सबको गिरफ्तार कर लीजिए, एक एक करके क्यों कर रहे हैं, जिस तरह वो आके बोल रहे हैं, उनसे यह पता चलता है, उनकी मानसिकता से, बोलने के तरीके से यह पता चलता है कि वह अभी क्या सोच रहे हैं, उनकी मानसिकता कहाँ है, उनकी मानसिकता हार चुकी है। वह एक विवश नेता की तरह बात कर रहे हैं। जो ये सारी बातें सामने निकल कर आती हैं, उनसे बस यही पता चलता है, जैसे कि वह बोल रहे हैं कि अगली गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया की होगी। ऐसे उन्होंने कौन से कागज़ देख लिए, ज़रा पब्लिक को भी दिखाइए, उन्होंने कैसे ऐसे कागज़ देख लिए हैं जिससे उन्हें पता चल गया है कि अगली कार्यवाही मनीष सिसोदिया पर होगी। तो इससे यही पता चलता है कि केजरीवाल कितने डरे हुए हैं और फिलहाल इसका अंदेशा ही दिया जा सकता है। तो आज की जो अंक है, आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो और नए विषय के साथ। धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।